इसको अगर आप ट्रीट करते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास क्या बनेगा? यू विल गेट 2 moles ऑफ। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एमसीक्यूज के बारे में। इससे पहले हम लोग लेक्चर पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स के अबाउट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल के साथ कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं, उसके बाद अल्काइंस क्या होते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिंथेसिस प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद बेंजीन जो था उसको हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया, उसके अंदर कौन से रिएक्शन पॉसिबल है। आज हम क्या करेंगे कि उसी चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एमसीक्यूज हैं जो उसी चैप्टर में से पिक किए गए हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखनी है, आई वुड सजेस्ट कि आप लाजमी वो वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। और मेरी आप सबके लिए सजेशन ये है, ऑलवेज आई गिव दिस सजेशन टू एवरी स्टूडेंट हु आर इंटेंडेड टू अपीयर इन MDCAT, कि आप लोगों ने जब भी केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है या आपने इंग्लिश पढ़नी है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक चीज़ को पढ़ा करें, उसके बाद उसके MCQs सॉल्व किया करें। हमारी तरफ ट्रेंड क्या है कि स्टूडेंट्स MCQs के लिए बैठ जाते हैं, समझ कुछ भी नहीं आती है, बस MCQs करते जाते हैं और एन एग्ज़ाम वाले दिन होता क्या है कि सब कुछ भूल जाता है। सो आप लोग पहले बुक स्टडी किया करें, चैप्टर स्टडी किया करें, उसके बाद उसमें से MCQs निकाल के उसकी प्रैक्टिस किया करें। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला MCQ आपके पास है कि इन हॉट अल्कलाइन के MnO4 2 ब्यूटीन गिव्स। अब ब्यूटीन की बात करें, ब्यूटीन का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, और 2 ब्यूटीन है, इसका मतलब है सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है। बाकी वैलेंसीज जो है आप बैलेंस करें, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे CH हो जाएगा। आपने इसका रिएक्शन कराना है किस चीज़ के साथ, KMnO4, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे KMnO4 जो है हॉट कंडीशन, मतलब कि आपने इसका रिएक्शन जो है वो हीट की प्रेजेंस में करना है, आपने इस रिएक्शन को हीट करना है। सो जब कभी आप हीट करोगे तब आपके पास क्या बनता है, तब आपके पास बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना, दैट इज करेक्ट। होता ये है, ये जो KMnO4 है ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन। इस क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, पाई बॉन्ड के साथ ये इंटरेक्शन कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है अल्कीन के अंदर, तो इस वजह से जो पाई बॉन्ड है उसकी वजह से इसके साथ ऑक्सीजन एटम जो है वो अटैच हो जाते हैं और आपके पास कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है, जिसका मैकेनिज्म हम लोग इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम कर चुके हैं, ठीक है। ये मैंगनीज है, इसके साथ इसके ऑक्सीजन एटम्स हैं, MnO4 होता है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसका मैकेनिज्म हम लोगों ने कुछ इस तरह पढ़ा था कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है किधर, यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये शिफ्ट हो जाता है इधर, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड है ये मैंगनीज की तरफ वापस आ जाता है। रिजल्टेंट आपके पास क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा कि आपके पास बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से भी क्या बनेगा, एक CH3, दूसरा C और इसके साथ क्या है, डबल बॉन्डेड O है। यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है ना, तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसको अगर आप ज़रा थोड़ा सा सही करके लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये इस तरह बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। और ये आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। ये क्या बन रहे हैं, दिस इज एल्डिहाइड। ये क्या चीज़ है, दिस इज एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में आपको मैंने क्या कहा था, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे अगर हाइड्रोजन एटम अटैच है तो उसको आप एल्डिहाइड कहते हो। अब इसकी जब आप दोबारा से ऑक्सीडेशन करते हो, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। और यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। देखें यहाँ पे आपके पास क्या बन जाते हैं, 2 मोल्स एल्डिहाइड्स के बन रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। दिस इज एसिटाल्डिहाइड। ये 2 मोल्स क्या बनेंगे, इससे एसिटिक एसिड बनेंगे। सो यही चीज आपसे पूछ रहा है। अब इसके 2 रिएक्शंस होते हैं, ये आपके पास हॉट कंडीशन के अंदर है। अगर कोल्ड कंडीशन होगा तब क्या होगा, आपके पास ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होती है, जिसका रिएक्शन हम लेटर ऑन इसी वीडियो के अंदर अब डिस्कस करते हैं।
MCQ नंबर सेकंड कहता है कि द रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन इथाइल अल्कोहल गिव्स। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला कुछ इस तरह होता है कि आपके पास बनेगा CH2, यहाँ पे हम कर देते हैं H, फिर यहाँ पे CH2 होगा, और यहाँ पे बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। इथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल में क्या होता है कि 2 कार्बन एटम होते हैं और उसके साथ आपने क्या करना है OH ग्रुप अटैच करना है। सो ये आपके पास इस तरह होता है ना, CH3 CH2 और OH। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे जब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे वैलेंसी आप पूरी करें, यहाँ CH2 है, 3 बॉन्ड पूरे हो गए, यहाँ पे 1 2 3, ये हो जाएगा CH2, तो बन जाएगा CH2। अब आप इसके अंदर क्या ऐड कर दें, इसके अंदर आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें। जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है ना, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास H और OH जो है ये रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर रिमूव होगा, तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों रिमूव होंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या है, CH2, इसके बीच में डबल बॉन्ड, फिर ये CH2, ठीक है। तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है, इथीन की हो रही है। सो राइट ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर C जो है दैट इज करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने डिहाइड्रेशन की है, लेकिन हमारे पास हम लोगों ने अल्कोहल बना दिया, इथाइल अल्कोहल बना दिया, ठीक है। दिस इज इथाइल अल्कोहल, लेकिन हमसे वो क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इथाइल क्लोराइड। सो यहाँ पे स्लाइड मिस्टेक हो गई है। तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा, CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl, और ये आपने क्या करना है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करना है। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl चला जाता है। सो इस रिएक्शन को क्या कहते हो, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या आपने करना है, क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव करना है और हेलोजन भी जो है वो रिमूव करना है। सो ये रिमूव करेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फिर आपके पास इथीन बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो सेम बनेगा। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर ये कंडीशन नहीं होती है, तो इसको आप इग्नोर कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये आगे रिएक्शन हमारे पास मौजूद है, अल्कोहल्स को हम कैसे अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, H और Cl जो है ये भी निकल जाएगा, तो HCl यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखें इथीन की फॉर्मेशन हो रही है, सो ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने इसको इथाइल अल्कोहल ले लिया था। एनीवेज, अब कंफ्यूजन आई होप सो क्लियर हो गई है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास MCQ नंबर 3 है, टेम्परेचर ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इज मेंटेन एट व्हाट। पॉलीमराइजेशन आपको मैंने क्या बताया था कि जब स्मॉल मोनोमर्स जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं तो हमारे पास लार्ज पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। जैसे आपके पास छोटी छोटी ईंटें होती हैं, आप ईंटें कंबाइन करके एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देते हो। अब दीवार क्या है, पॉलीमर है। छोटी छोटी ईंटें जो ब्रिक्स हैं वो क्या है, दीज आर द मोनोमर्स। कहता है कि जब आपके पास इथीन मॉलिक्यूल है, आप उसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर आप कितना देते हो। सो याद रखें कि टेम्परेचर जो है तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन मॉलिक्यूल। अब इथीन मॉलिक्यूल है उसको आप टेम्परेचर दें 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे हम देते हैं दैट इज 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसके बाद हम इसमें क्या डालते हैं, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। तकरीबन 0.1% हम इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। इससे क्या बनता है, इससे आपके पास एक पॉलीमर बनता है CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हम N लिख देते हैं। N का मतलब है कि N नंबर ऑफ मोनोमर्स यहाँ पे कंबाइन हो सकते हैं, और ये जो पॉलीमर बनता है दैट इज नोन एज पॉली इथाइलिन। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितना है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन नंबर B जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एसिटाइलिन एंड इथाइलिन रिएक्ट विद अल्कलाइन KMnO4 टू गिव। अब एसिटाइलिन क्या होता है, एसिटाइलिन आपके पास है C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H। इथाइलिन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कहता है अगर आपने इसका रिएक्शन करवा लिया अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ तो आपके पास क्या बनता है, आप लोगों ने बायर टेस्ट जो है वो पढ़ा हुआ है, उसमें आपके पास क्या बनते हैं, ऑक्जेलिक एसिड बनता है एसिटाइलिन से, और जो इथीन मॉलिक्यूल है उससे हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होती है। सो ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 5 है, प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट। प्रोपाइन आपके पास होता है कि जब आपके पास 3 कार्बन एटम है, उसमें से एक के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, बाकी ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा, दिस इज प्रोपाइन। प्रोपीन में क्या होता है कि जब आपके पास 3 कार्बन एटम है, उसमें से एक के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है, सो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज प्रोपीन मॉलिक्यूल। अब इन दोनों का आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इसके लिए हम करते क्या हैं, लैब के अंदर एक टेस्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट एमोनिकल सोल्यूशन, इन एमोनिकल सोल्यूशन। सो ये इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन बनेगा। इसमें आप याद रखें कि अगर आपके पास है प्रोपीन, ठीक है, प्रोपाइन सॉरी, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसको अगर आप ट्रीट करते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव सिल्वर। यहाँ से ये जो H है ना, इसको रिमूव किया जाता है, इसकी जगह पे मेटल जो है वो अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, एसिटिलाइट्स की फॉर्मेशन होती है जो हम अल्काइंस में पढ़ चुके हैं। दूसरा इसके साथ प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो बनेगा वाटर बनेगा, और आपके पास जो एमोनियम है ना, ये नाइट्रेट के साथ एमोनियम नाइट्रेट बना देगा। सो जब आपके पास ये रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन कब होता है, मतलब जब सिल्वर नाइट्रेट और एमोनिया का सोल्यूशन बनाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, जो प्रोपाइन है, ये रिएक्शन दे सकता है। लेकिन यही कंडीशंस अगर आप इनको ट्रीटमेंट कराते हो प्रोपीन के साथ जहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश प्रोपाइन एंड प्रोपीन, ठीक है, ये टेस्ट करके। उसके बाद आपके पास क्या है कि आपके पास है मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट 100 एटमॉस्फेयर एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर टू गिव व्हाट। मीथेन है, आप क्या करो, इसकी ऑक्सीडेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच इज कॉपर, और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दैट इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप इनका रिएक्शन कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH, और इसका नाम क्या बनता है, दैट इज नोन एज मिथानॉल। सो ऑप्शन नंबर मिथाइल अल्कोहल सॉरी मैथानॉल, या इसको हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल क्या है, ये इसका नाम है, कॉमन नेम है, मैथानॉल क्या इसका योपिक नेम है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से, इसको आप करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे। मिथाइल फ्री रेडिकल इन्वॉल्व व्हाट। मिथाइल का मतलब है कि आपके पास मीथेन है जिसमें आपके पास कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं। अब अगर आप इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव कर देते हो, तो आपके पास ये बन जाएगा मिथाइल रेडिकल, इस तरह। ये हाइड्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से अलग हो जाता है तो आपके पास 2 रेडिकल बन जाएंगे इस तरह। हमारा जो काम है वो किसके साथ है, मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ। ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। अब इसमें से आपसे वो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। सो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली होती है दैट इज sp2, ठीक है। इसके अंदर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये आपके पास क्या है, एक प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है और ऑड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन की काउंट करते हैं तो ऑड होंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इसके अंदर क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और उसके आगे हम मूव करते हैं विच गिव द मोस्ट स्टेबल अल्कीन्स। अब स्टेबल अल्कीन्स जितना आपके पास कार्बोकेटाइन उससे स्टेबल बनेगा, ठीक है, तो उतना हमारे पास वो स्टेबल आपके पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करेंगे। सो अगर हम बात करते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की, तो ये आपके पास क्या बनेगा, स्टेबल अल्कीन्स की फॉर्मेशन करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टर्शरी कार्बन एटम इन आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन हमारे पास कुछ इस तरह होता है, ये आपके पास है CH3, ये कार्बन है, ये कार्बन एटम है CH3 और यहाँ पे इसकी एक ब्रांच निकली होती है। अब इसकी 3 बॉन्ड है तो ये आपके पास क्या बनेगा 4। अब ये जो कार्बन एटम है
इस कार्बन एटम ने देखें यहाँ पे 4 बॉन्ड जो है वो बनाए हुए हैं, इधर कार्बन के साथ, इधर कार्बन से, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड वैलेंसी पूरी है। तो इसकी जो मैंने ट्रिक बताई थी उस हिसाब से इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्या है, दिस इज आइसो ब्यूटेन। सो ट्रिक यूज करें, ट्रिक के हिसाब से कार्बन जो है यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब 4 ऑर्बिटल होंगे, 3 पीस और एक s 4 ऑर्बिटल बन गए, तो ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ इथाइलिन इज ड्यू टू। अब इथाइलिन में आपके पास होता क्या है, इथाइलिन होता है क्या, इथाइलिन आपके पास ये मॉलिक्यूल है, दिस इज इथाइलिन मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। अब कह रहा है कि इसकी रिएक्टिविटी किस वजह से होती है, इसकी रिएक्टिविटी इस वजह से होती है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं। एक आपके पास जो है दिस इज पाई बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है दिस इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वीकर होता है, उसको हम तोड़ सकते हैं और इसी वजह से रिएक्टिविटी शो करता है। सो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द बॉन्ड प्रेजेंट इन इथाइलिन, यही अभी आपके सामने की है, ये आपके पास इथाइलिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। ये आपके पास है सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, this is sigma bond, while this one is the pi bond. So how many sigma bonds are there? 1 2 3 4 5 sigma bond और 1 pi bond. So option number D जो है यहाँ पे correct होगा। Molecule in which the distance between adjacent carbon atom is large. सबसे large distance किसके बीच में होगा, ठीक है। पहले आपके पास इथेन मॉलिक्यूल है, फिर इथाइन है, फिर बेंजीन है और फिर इथीन है। सो इसकी वैल्यूज आप अपने पास नोट कर लें कि जब आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन्स के अंदर, मतलब इथेन की जब हम बात करते हैं, इथेन क्या होता है CH3 और CH3, इथीन क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइन क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, बेंजीन क्या है C6H6 और इसके अंदर एक अल्टरनेट सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दें। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछ रहा है, तो इथेन के अंदर जो डिस्टेंस होती है दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास इथीन के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, इथाइन के अंदर 1.20 है और बेंजीन में क्या होता है दैट इज 1.397 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखें कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके अंदर है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है दैट इज इथेन 1.54, ठीक है। बाकियों के अंदर कम क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो न्यूक्लियाई जो है कार्बन एटम के वो आपस में करीब आ जाते हैं और तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होती जाती है। बायर रिएजेंट, बायर रिएजेंट क्या होता है दैट इज डाइल्यूट अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, ठीक है। बायर रिएजेंट क्या है दैट इज डाइल्यूट अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है। और K-4 क्या है दैट इज मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं दूसरे एटम को और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा दैट इज अल्कलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। और अगर आपको मैं इसका एक रिएक्शन करवा देता हूँ, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास अल्कीन्स हैं, ठीक है, आपके पास क्या है इथीन मॉलिक्यूल है, आप क्या कर दो, आप इसको ट्रीट कर देते हो 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, यहाँ पे K है, K फॉर पोटाशियम, और आप इसके अंदर वाटर ऐड कर देते हो, ठीक है। वाटर के प्रेजेंस में ये होता है कोल्ड रिएक्शन होगा, आपके पास क्या बनेगा CH2OH। अभी जो आपको मैंने कहा है ना कि जब अल्कीन्स को ट्रीट करते हो K-4 के साथ, आपके पास क्या बनता है, यू गेट इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल। साथ में मैंगनीज डाइऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, KOH, 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो टेस्ट है दिस टेस्ट इज नोन एज बायर टेस्ट या बायर रिएजेंट हम इसको बोलते हैं। इसमें हम करते हैं डिटेक्शन या प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स। वेजिटेबल घी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है, दैट इज करेक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH2 इससे आप हाइड्रोजन गैस पास करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और 200 to 300 टेम्परेचर दे दें इसको, आपके पास होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की वजह से इसके साथ हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच हो जाएंगे और अल्कीन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन के अंदर। अनसेचुरेटेड, दिस इज अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट हो जाता है सेचुरेटेड मॉलिक्यूल के साथ। और यही प्रोसेस जो है इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, हेंस दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। MCQ नंबर 15, विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर गिवन बाय अल्केन्स। अल्केन्स कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं। सो अल्केन्स के बारे में याद रखें कि इट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दे सकते हैं कि आप इसका हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दो किसी और एटम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे CH4 है, अब CH4 में आप इसका कर क्या सकते हो, जैसे CH3 है इसके साथ OH लगा दो, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। अगर आपके पास CH3 है आप इसके साथ हेलोजन एटम अटैच कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन एटम जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन बाकी इससे कोई चीज़ एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसकी पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकते। पॉलीमराइजेशन हमारे पास पाई बॉन्ड की वजह से होती है, ठीक है, अल्कीन्स जो है वो उसकी पॉलीमर्स बन सकते हैं। इससे पहले आपके पास एक एग्जांपल जो आपको मैंने कराई है पॉलीमराइजेशन वाली, एडिशन रिएक्शन, आप इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये शो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। आपके पास इथीन मॉलिक्यूल गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपके पास एसिटिलीन गिवन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपके पास इथेन मॉलिक्यूल गिवन है CH3, आपके पास हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब होता है CH3 CH2 कितने कार्बन हो गए हैं 4, ये 5, ये 6 और ये 7 इसके अंदर कार्बन एटम है, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड सारे ANE से एंड हो रहे हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड है सबके सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है। अब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो होगा एसिटाइलिन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं और पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, वो ज्यादा रिएक्शन शो करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अनसेचुरेटेड नेचर ऑफ अल्कीन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। इससे पहले एक आपको मैंने बायर टेस्ट जो है वो कराया, ठीक है, वो उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर है कि नहीं। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज बायर टेस्ट, डीकलराइजेशन ऑफ पिंक कलर ऑफ KMnO4। KMnO4 का जो अपना कलर होता है ना दैट इज पिंक, लेकिन जब आप अल्कीन के साथ रिएक्ट कराते हो तो फिर ये क्या हो जाता है, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आपको मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन कराया, ठीक है, KMnO4 है, ये आपके पास क्या होता है, इसका पिंक कलर होता है, एंड पे क्या कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में। अगर डबल बॉन्ड होगा तो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं कि अल्कीन्स के साथ ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करते हैं, आपके पास 2 मोल्स एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो उसके बाद आपके पास है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, डीकलराइजेशन ऑफ रेड ब्रोमीन वाटर इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ब्रोमीन जो है उसका कलर होता है ब्राउन या रेडिश कलर होता है, जब आप ट्रीट करते हो अल्कीन के साथ तो उसका कलर डीकलराइज हो जाता है, कलरलेस बन जाता है। सो ये तीनों की तीनों वो टेस्ट हैं जिससे आप अल्कीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 18, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज इन अकॉर्डेंस विद व्हाट। दिस इज मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो आपके पास क्या है, मार्कोनिकॉफ्स रूल है कि जैसे आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने इसके अंदर HBr का मॉलिक्यूल ऐड करना है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मार्कोनिकॉफ रूल आपको मैंने बताया था। तो नेगेटिव एंड जो इस मॉलिक्यूल का ये रिएजेंट है, इसके अंदर 2 एंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड। नेगेटिव एंड उधर जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, CH3 CHBr, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये CH2 होगा, ठीक है, अब ये CH3 बन जाएगा, H इस कार्बन के साथ अटैच कर दें, Br इसके साथ अटैच कर दें, सो ये आपके पास प्रोडक्ट इस तरह बन सकता है। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा CH3 CH2Br। तो करेक्ट ऑप्शन जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दिस वन, दिस इज एज पर द मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप इसको Cl कर दें, ठीक है,
क्योंकि वो दूसरे के अंदर हाइड्रोजन पर इफेक्ट आएगा, और वो हम लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाइड्रोजन पर की वजह से इससे जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लेक्चर में से लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ एंड बेंजीन मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड लेंथ है, इससे पहले के MCQs में आपको मैंने बता दिया, दैट इज 1.397 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन हाइड्रोजन का जो लेंथ है दैट इज 1.09 एंगस्ट्रॉम। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास MCQ है बेंजीन का ही, इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन। एरोमेटिक का मतलब है जहाँ पे बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, सल्फोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सो उसके अंदर आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है? सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो ये आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेंजीन है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक करेंगे और आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। इसका मैकेनिज्म भी आपको मैं करवा चुका हूँ। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है इथीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथाइल क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट। इससे पहले आई थिंक करवा चुका हूँ, जहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई थी। उसमें भी क्या होता है कि आपके पास इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, इसको आप ट्रीट करते हो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो होता ही है कि यहाँ से H और Cl रिमूव हो जाते हैं। आपके पास इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वापस मिल के क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो आपके पास इथीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे H और Cl रिमूव हो रहे हैं, तो H फॉर हाइड्रो, Cl फॉर हेलोजन, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। डी का मतलब है लॉस, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन मॉलिक्यूल। सो दिस इज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। विच फॉर्म अल्कीन्स ऑन डी हेलोजिनेशन। आपने अल्कीन की फॉर्मेशन जो है वो करनी है, लेकिन डी हेलोजिनेशन प्रोसेस को यूज करना है, तो उसके अंदर जो चीज रिक्वायर्ड होती है दैट इज विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड्स में क्या होता है कि अगर आपके पास दो कार्बन है, एडजेसेंट प्रेजेंट है, इधर आप क्या कर दो, हेलोजन अटैच कर दो, इधर भी हेलोजन अटैच कर दो। नाउ दिस इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। बाकी वैलेंसीज आप यहाँ से इसकी सेटिस्फाइड कर दें, हाइड्रोजन लगा दें। विसिनल डाइहैलाइड है, इसको आप जिंक के साथ रिएक्ट करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, मेथनॉल वगैरह आप यूज कर दें इसके अंदर, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है ये हट जाएंगे, ठीक है, और जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल हट जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो कि आपने क्या करना है, विसिनल डाइहैलाइड को कन्वर्ट कर देना है किधर, अल्कीन्स के अंदर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जिंक जो है उस ब्रोमीन को एक्सेप्ट कर लेता है जिंक ब्रोमाइड की फॉर्म में, ठीक है। MCQ नंबर 23 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन इथीन इज पॉलीमराइज्ड टू पॉलीइथाइलिन। अगर आपके पास इथीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स है इसके, आप क्या करते हो, इसकी पॉलीमराइजेशन करते हो 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको टेम्परेचर देते हो और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख के 0.1% इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देते हो, तो फिर आपके पास क्या बनता है, आपके पास ये यूनिट्स बनती हैं, CH2 यूनिट बनती है, ठीक है। हम इसको कहते हैं कि n नंबर ऑफ यूनिट्स बनती है, इसको पॉलीमर कहते हैं। अब कहते हैं इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो चेंज नहीं होती, मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर बनाएंगे, डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, मोलर मैसेज भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि अगर ये आपके पास यहाँ पे 2 कार्बन है, एक और इसके साथ CH2 लग जाएगा तो कार्बन नंबर 4 होगा, तो मोलिकुलर मास भी ज़्यादा हो जाएगा, मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट, इट वुड नॉट चेंज। रानी निकल इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एन एलॉय विद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। अब इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, रानी निकल बनाते हैं। और रानी निकल कौन से एलॉय से बनती है, दैट इज निकल एल्यूमिनियम एलॉय। हम लोग करते क्या हैं, जैसे हम लोगों ने रिएक्शन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास निकल एल्यूमिनियम एलॉय है, दिस इज Al एल्यूमिनियम, इसको हम ट्रीट कर देते हैं कॉस्टिक सोडा के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर।
तो इससे आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा दैट इज निकल, और साथ में आपके पास क्या बनेगा, साथ में सोडियम एल्यूमिनेट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है NaAlO2, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से लिबरेट हो जाती है, ठीक है, 3/2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। सो कौन सा हम लोग एलॉय यूज़ करते हैं, दैट इज़ निकल एल्यूमिनियम एलॉय। एलॉय क्या होता है, जब आपके पास दो मेटल्स फिजिकली एक दूसरे के साथ एड्सॉर्ब हो जाते हैं उसको आप एलॉय कहते हो। इथाइल क्लोराइड व्हेन बॉइल्ड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव, ये मैं आपको 3 दफ़ा करवा चुका हूँ, एथाइलिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन करेगा। कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू ईथीन, अब ये वो रिएक्शन है जहाँ पे मैं गलत हो गया था, तो आपको मैंने इस तरह कराया था ना, CH2 यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, यहाँ से H और OH रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, और लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कब क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, इथीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, OH अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और ये आपस में कंबाइन होकर वाटर बना लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन कर दें, आपके पास इथीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है ना, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन द कंबस्टन ऑफ प्योर मीथेन इन अ प्लेंटी ऑफ एयर। कहते हैं अगर आपके पास एयर जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो तो फिर क्या चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट, द फ्लेम इज स्मोकी। फ्लेम जो है वो स्मोकी नहीं होगी, ठीक है, वाटर बनेगा। यार कंबस्टन पड़ रहे हैं ना, तो कंबस्टन में आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आप ट्रीट करते हो ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने के बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में कोई हीट रिलीज होती है, डेल्टा मतलब अगर वो नेगेटिव है, तो इसको क्या कहते हो, दिस इज कंबस्टन रिएक्शन। तो ये देखें, वाटर भी प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, एनर्जी भी रिलीज होगी, तो इसके बाद जो अगली चीज़ इसमें दी हुई है फ्लेम स्मोकी, ये नहीं होगी। और यही चीज़ आपसे पूछ रहा है कौन सी चीज़ ऑब्जर्व नहीं होती है। When toluene is oxidized in the presence of potassium permanganate, the product is, आपको मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है उसके ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको आप ट्रीट करते हो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। सो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। ये किधर कन्वर्ट होगा, COOH विच इज नोन एज बेंजोइक एसिड। इस चीज को आप लोग याद रखें। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और CH3 होता तो फिर यहाँ पे भी ये कन्वर्ट हो जाता COOH के अंदर। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, साइड चेन की आपने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। विच अल्कोहल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन इजीली टू गिव अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइक्रोमेट। कहते हैं आपके पास ऐसा कौन सा अल्कोहल है जिसकी आप इजीली डिहाइड्रेशन अगर करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्कीन्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज नॉन एज टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल जो है वो इजीली उसकी आप डिहाइड्रेशन कर सकते हो। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो इजीली डिहाइड्रेट हो सकते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और उसके बाद हमारे पास मिथाइल अगर अल्कोहल्स हैं उसकी आप डिहाइड्रेशन कर सकते हो। सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब ज़्यादा आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, वो है टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल को आप अल्कीन्स के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। एन अल्कीन इज ट्रीटेड विद कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 in experiment 1 and with hot alkaline KMnO4 in experiment 2 separately. Which pair will produce in 2 experiment? सबसे पहला जो आपको मैंने इसके अंदर MCQ कराया था उसके अंदर हम लोगों ने हॉट के बारे में पढ़ा था कि हॉट से हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कोल्ड के साथ क्या बनता है। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मैंने पहला जो MCQ कराया था उसके अंदर मैंने आपको एसिटिक एसिड बना के दिखाया, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आपके पास हॉट होगा ना तो फिर आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आप कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हो तो वहां पे आपके पास जिस चीज की फॉर्मेशन होगी दैट इज नोन एज ग्लाइकोल। और ग्लाइकोल की फॉर्मेशन आपको मैंने कहां पे दिखाई, बायर टेस्ट जो आपको मैंने अभी कराया ना, बायर टेस्ट की जो इक्वेशन आपको मैंने कराई है अल्कलाइन KMnO4
के साथ आप ट्रीट करते हो अल्कीन को, तो आपके पास क्या होता है, जो KMnO4 है वो डिक्लोराइज हो जाता है, वो बायर टेस्ट उसको कहते हैं। वहाँ पे आपके पास क्या बनता है, ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होती है। ग्लाइकोल क्या होता है, CH2 यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, दिस इज नोन एज ग्लाइकोल मॉलिक्यूल। During halogenation, if an excess of methane react with chlorine in sunlight to form chloromethane, what will be the major product? So major product जो बनेगा that would be monochloromethane. So यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको याद हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको मैंने पढ़ाए थे, 3 स्टेप होते हैं। पहला जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट करना है। इनिशिएशन में क्या होता है कि आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप इसको सनलाइट देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है मोलेटिकली किधर, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल के अंदर। अब ये पहला स्टेप है। दूसरा जो स्टेप होता है दैट इज नोन एज प्रोपोगेशन। और प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो आपके पास रेडिकल बन गया है वो क्या करेगा, मिथाइल के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से HCl रिलीज हो जाएंगे। H और Cl आपस में मिलके ये रेडिकल और ये कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ से CH3 रेडिकल जो है वो रह जाएगा। ये पूरा आपको मैंने कराया था, यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहे हैं, आप लेक्चर देखेंगे तो आप वहाँ से इसको समझ जाएंगे। अब यहाँ पे ये रेडिकल है, ठीक है, ये एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ दोबारा से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे भी होमोलैटिक क्लीवेज हो जाती है। अगेन आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा और आपके पास CH3 और Cl की फॉर्मेशन होगी। और एंड का जो स्टेप होता है दैट इज नोन एज टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जितने भी रेडिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें होता है कि आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, मिथाइल CH3Cl। सो दिस इज नोन एज मोनोक्लोरोमीथेन। मोनोक्लोरो का मतलब होता है, मोनो मीन सिंगल, तो इसके अंदर कितने क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन है, सो दैट इज व्हाई इट इज मोनोक्लोरोमीथेन। और यही चीज, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट जब आप हेलोजिनेशन करते हो मीथेन की। इन एडिशन ऑफ वाटर टू इथीन एंड इथाइन प्रोड्यूसेस अ पेयर ऑफ कंपाउंड। अगर आपके पास इथीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जहां पे CH2 है, या अगर आपके पास इथाइन मॉलिक्यूल है जहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH मॉलिक्यूल है, आप क्या करो, आप इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड कर दो। अब ऐड करोगे तो उससे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ये है CH2, ये है CH2, इसके अंदर आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, ठीक है, आपने इसकी हाइड्रेशन कर दी। पहले हम लोगों ने क्या की थी, इसकी डिहाइड्रेशन की थी, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी हाइड्रेशन करेंगे। जब हाइड्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2OH, यहां से आपके पास अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट आपके पास अल्कीन्स अगर हैं तो अल्कीन्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, इसकी जब आप हाइड्रेशन करेंगे तो इससे आपके पास अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। अब अगर हमारे पास अल्काइन का भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH और CH, दिस इज नॉन एज इथाइन। और यही आपसे पूछ रहा है, इथाइन अगर है, इथाइन को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसके लिए आप यूज करोगे मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर आप इसका मेंटेन करते हो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहाँ पे इनिशियली होता ये है, एक जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक आपके पास स्टिल रहेगा और आपके पास एक अल्कोहल बना लेगा जिसको आप क्या कहते हो, विनाइल अल्कोहल। डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ OH अटैच कर दें तो इसको आप कहते हो विनाइल अल्कोहल। अब विनाइल अल्कोहल जो है इसके अंदर हो जाती है टॉटोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होती है, टॉटोमेरिज्म हो जाती है, आपके पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपके पास क्या है, O और H है, और इस कार्बन के साथ यहाँ पे H भी मौजूद है। अब इसकी टॉटोमेरिज्म हम कैसे कर सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल। ये जो बॉन्ड है ये इधर आ जाता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, ये जो है पाई बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड, C के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसके साथ ऑलरेडी वैसे भी एक हाइड्रोजन है, ये आपके पास क्या है, दिस इज नोन एज एल्डिहाइड। सो इथाइन मॉलिक्यूल से आपके पास एल्डिहाइड्स बन रहे हैं, अल्कीन से आपके पास क्या बन रहे हैं, यू आर गेटिंग अल्कोहल। सो आपने राइट ऑप्शन देखना है इसमें जहां पे अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स हो, सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, एन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं, विनाइल क्लोराइड ऑन डी
हेलोजिनेशन गिव्स, विनाइल क्लोराइड की आप बात कर रहे हैं कि अगर आप उसकी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कर देते हो, मतलब आप उससे हाइड्रोजन भी रिमूव कर देते हो, आप उससे क्लोरीन जो है वो भी रिमूव कर देते हो, तब आपके पास क्या चीज बनाएगा। अब विनाइल, विनाइल ये है कि अगर आपके पास सी एच डबल बॉन्ड सी एच प्रेजेंट है, सी एच टू, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड। जैसे आपको मैंने यहाँ पे विनाइल अल्कोहल का बताया, डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक साइड पे OH है, से विनाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे OH की जगह पे Cl लगा देते हो, विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब आप इसको ट्रीट कर देते हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और टेम्परेचर इसको तकरीबन दे देते हो 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आपके पास क्या बनेगा कि ये जो आपके पास H और Cl ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा HCl, और यहाँ पे इसके बीच में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तब बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब आपको मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस जो थे पढ़ाए थे, सो दिस रिएक्शन shows that vinyl chloride will give what, it will give ethyne molecule। so ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है which of the following is not एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। अब अगर आप देखिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है कि आपके पास होता है CH2 CH2 CH2, इसको आप बॉन्ड बना देते हैं, 3 कार्बन एटम है, रिंग बन जाती है। टोल्यूइन में क्या होता है, टोल्यूइन में आपके पास होता है बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसके साथ आप CH3 अटैच करते हैं। साइक्लोब्यूटेन में क्या होता है कि 4 कार्बन एटम ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है, ये CH2 ये CH2 यूनिट होती है। साइक्लोपेंटेन में क्या होता है कि आपके पास 5 मेंबर रिंग होता है, 5 इसके अंदर कार्बन एटम होते हैं, 5 कार्बन, और सबके साथ आप CH2 लगा दें तो वैलेंसी इसकी 4 सेटिस्फाइड हो जाएगी। सो ये इन तीनों की नेचर सेम है, लेकिन टोल्यूइन क्या है, दैट इज नॉट एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, ठीक है, ये क्या है, दैट इज एरोमेटिक इन नेचर, दैट इज एरोमेटिक इन नेचर। उसके बाद आपके पास MCQ नंबर 35 में क्या कह रहा है, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस विल गिव व्हाट। 1 क्लोरोब्यूटेन अगर आपके पास है तो 1 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, CH2 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 CH3, यहाँ पे आप क्लोरीन अटैच कर दें, सो दिस इज नोन एज 1 क्लोरोब्यूटेन। आपने इसको ट्रीट करना है किसी के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपसे पूछ रहे हैं कि इससे आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा। देखो यहाँ से Cl हट जाएगा, यहाँ से जो है तो H हट जाएगा, HCl यहाँ से बाहर निकलेंगे। जैसे आपके पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी दैट वुड बी 1 ब्यूटीन, ठीक है। देखिए इसको हम अगर यहाँ पे Cl कर देते हैं, यहाँ पे H कर देते हैं, H और Cl निकल जाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाकी जो है इसके साथ आप CH2 अटैच कर दें और यहाँ पे CH3 अटैच कर दें। दिस इज नोन एज 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन, ब्यूट 4 कार्बन है, इन डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है या फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तब आपके पास 1 ब्यूटीन बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फॉर मीथेन, मीथेन के लिए जो एंथैल्पी है वो कितनी होती है, दैट इज -891 किलो जूल पर मोल। कि अगर आप बर्निंग करते हो मीथेन मॉलिक्यूल की, ठीक है, कंबस्टन करते हो, जैसे के पास है मीथेन, आपने इसकी क्या कर दी, कंबस्टन कर दी। कंबस्टन में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो, एयर के साथ बर्निंग करते हो, तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और आपके पास क्या बनेंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे। साथ में आपके पास एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव होगी, इट इज 891 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। MCQ नंबर 38, ये आपके पास है साइक्लो अल्केन, यहाँ पे मिस्टेक है, दिस इज साइक्लो अल्केन एंड मोनो अल्कीन्स हैव जनरल फार्मूला। मोनो अल्कीन का मतलब होता है सिंगल अल्कीन, सिंगल अल्कीन सिंगल जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। अब ये आपके पास क्या है, दिस इज मोनो अल्कीन, दिस इज मोनो अल्कीन। लेकिन अगर आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड
CH2 कर दें। बाकी वैलेंसीज देखिए 1 2 3 4 वैलेंसीज कंप्लीट है। इसके अंदर ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, सो दिस इज नॉट मोनोअल्कीन। ये आपके पास क्या है, दिस इज डायल्कीन। ये मोनोअल्कीन है, ये मोनोअल्कीन है। इसी तरह साइक्लो अल्केन्स मिनिमम 3 कार्बन एटम होने चाहिए, CH2 और यहाँ पे CH2, इनको कंबाइन कर लें। ये आपके पास क्या है, दिस इज साइक्लो अल्केन्स। ये आपके पास ब्यूटेन है, CH2 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 CH2। आपसे पूछ रहे कि इनका जनरल फार्मूला क्या होगा। सो इनका जो जनरल फार्मूला होगा दैट इज CnH2n। सो यहां से राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n इज द जनरल फार्मूला फॉर साइक्लोअल्केन्स एंड मोनोअल्कीन्स। उसके बाद आपके पास है MCQ नंबर 39, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन इज कॉल्ड व्हाट। इसको हम कहते हैं आइसोप्रीन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। और ये आपके पास क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस इज पॉलीमर और इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल रबर। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ब्यूटाडाइन है, तो इसका मतलब है 4 कार्बन हम पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4। और उसके बाद आपके पास क्या है, 2 के ऊपर मिथाइल है तो हम 2 के ऊपर मिथाइल लगा देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है 1 3 के ऊपर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है। और बाकी वैलेंसीज कंप्लीट कर लें। आपके पास यहाँ पे CH2 बनेगा, यहाँ पे CH2 बनेगा, यहाँ पे आप एक H लगा दें, यहाँ पे भी एक नहीं बल्कि डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन क्या है, दिस इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। और ये आपके पास क्या है, इट इज polymer or it is also an essential component of natural rubber. Aromatic hydrocarbon containing 2 or more benzene ring can be divided into how many classes? अब वो aromatic hydrocarbon जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती हैं उनको हम 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है benzene react with nitric acid in the presence of sulfuric acid to form nitrobenzene। या बस यहाँ पे होगा nitrobenzene। The role of sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल होता है जब आप नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ते हो। आप करते क्या, आप रिएक्शन कुछ इस तरह लिखते हो कि बेंजीन है उसके साथ आप नाइट्रिक एसिड लिख देते हो, ये आप करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर आपके पास क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, यू गेट दिस मॉलिक्यूल। अब ये नाइट्रोबेंजीन में आप सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों ऐड करते हो। सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड को प्रोटोनेट करने के लिए। नाइट्रिक एसिड को क्या देता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। कैसे डोनेट करता है, आपके पास है H2SO4। H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, H2SO4, ठीक है। यहाँ पे OH होगा, सॉरी यहाँ पे OHP होगा। अब अगर आप इसको ट्रीट करते हो नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं HON डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, यहाँ से इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये डेंसिटी इधर वापस आएगी, मतलब ऑक्सीजन की तरफ आएगी। इसको मैं ओपन कर देता हूँ इस तरह, ये होगा HOSO और ये H, इस तरह इसके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग हुई होती है। तो ये जो लॉन पेयर है ये इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट HO3SO नेगेटिव, मतलब आपके पास बनेगा HSO4 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, साथ में इस ऑक्सीजन के साथ आप हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ठीक है। वो हाइड्रोजन जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से निकलेगा। अब देखें सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या दे रहे हैं, नाइट्रिक एसिड को, दिस इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम राइट ऑप्शन जो चूज करेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूज्ड फॉर प्रोटोनेटिंग नाइट्रिक एसिड। अब फर्दर क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि अब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, बाकी इसके साथ आप ये चीज अटैच कर दो सारा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, एक तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये जो बॉन्ड है
इधर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो आपके पास बनेगा N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है, दिस इज नाइट्रोनियम आयन, दिस इज नाइट्रोनियम आयन, और इसी नाइट्रोनियम आयन को हम फिर बेंजीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन करा के नाइट्रोबेंजीन की सिंथेसिस कर देते हैं। बेंजीन इज मेड अप ऑफ व्हाट, बेंजीन के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं, तो ये तो आई होप सो आप सबको आता होगा। दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड और एक यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन और कार्बन, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं। ये एक सिग्मा बॉन्ड, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 11, दिस वन इज 12। इसका मतलब है 12 इसके अंदर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 12 प्लस 3 15, टोटल 15 बॉन्ड्स है, उसमें 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। विच कंपाउंड विल रेडिली अंडरगो सल्फोनेशन, अगर आपने सल्फोनेशन करवानी है, सल्फोनेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास बेंजीन है उसको आप सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा लेते हो और इससे आपके पास क्या बन जाता है, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो अगर उसकी फॉर्मेशन होती है तो इसको आप सल्फोनेशन, मतलब एडिशन ऑफ दिस ग्रुप इज नोन एज सल्फोनेशन। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, बेंजीन है, फिर नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। क्लोरोबेंजीन में आपके पास क्या होगा कि बेंजीन उसके ऊपर क्लोरीन अटैच कर दे। टोल्यूइन में क्या होगा, CH3 अटैच कर दे। बेंजीन क्या है, सिंपल बेंजीन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। अब कहते हैं कि सबसे इजीली सल्फोनेशन किसके अंदर पॉसिबल हो सकती है, सो सबसे इजी सल्फोनेशन होगी टोल्यूइन के अंदर, क्योंकि टोल्यूइन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा और अगर एक्टिवेट करेगा तो जो SO3 आयन है ये इजीली आके अटैच हो सकता है बेंजीन रिंग के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। MCQ नंबर 45 कह रहा है कि विच कंपाउंड विल फॉर्म बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आपके पास कौन सा होता है, जब आपके पास बेंजीन रिंग है उसके साथ आप COH ग्रुप जो है, COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आप अटैच करोगे तो दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। ये तब बनता है जब आपके पास कोई भी बेंजीन है उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप लाइक CH3 है, टोल्यूइन है, इसके साथ आप मतलब KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप इसको ट्रीट करोगे, ऑक्सीडेशन करेगा साइड चेन की और आपके पास क्या बनेंगे, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। अगर ये आपके पास इस तरह है, आपके पास ये इथाइल बेंजीन है, ये आपके पास मैंने बनाया टोल्यूइन, दिस इज टोल्यूइन, और अगर आपके पास ये है CH2 और CH3, ये आपके पास क्या है, दिस इज इथाइल बेंजीन। इसके अंदर भी आप KMnO4 ऐड कर दें, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो फिर इससे भी क्या बनेगा, यू विल गेट बेंजोइक एसिड। ये चीज़ आप याद रखें कि जब कभी आप बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन करेंगे जिसके ऊपर अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं उनकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे हमेशा आपके पास क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। एन प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन का मतलब है कि आपके पास बेंजीन रिंग है उसके साथ आप CH2 और CH3 अटैच कर दें, प्रोपाइल ग्रुप स्ट्रेट चेन में, इसलिए इसको N कहते हैं। सो इन सब से आपके पास क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन ही होगी। नेक्स्ट जो आपके पास MCQ है दैट इज MCQ नंबर 46। Hydrolysis of benzene sulfonic acid with superheated steam or by boiling with dilute HCl will give what? अगर आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है SO3H, इसकी आप हाइड्रोलाइसिस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इससे आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट बेंजीन अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके पास जब मैंने आपको पढ़ाए थे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के, आपके पास कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप बेंजीन की सिंथेसिस कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट, बेंजीन बनेगा। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकेज, ब्रेकेज ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। अगर आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है आप उसके अंदर
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऐड कर देते हो तो क्या करेगा, इसको जो ये ग्रुप है इसको ब्रेक कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में। आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, बेंजीन रह जाएगा। एक्टिव स्पीशी इन्वॉल्व इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब है आपने प्रिपरेशन करनी है किस चीज़ की, नाइट्रो ग्रुप की। अब नाइट्रो ग्रुप क्या होता है कि जब आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने कराया ना, इसमें आपके पास ये होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन एटम जो है इस तरह अटैच हो जाते हैं, उनके पास दो दो लॉन पैरा इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आयन है ना, दिस इज नोन एज नाइट्रोनियम आयन, और यही आपके पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर प्रोड्यूस होता है। कहाँ से, नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोनियम आयन, और नाइट्रोनियम आयन को हम यूज करते हैं एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। MCQ नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस वहाँ होगी ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे। बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, नैफ्थलीन के अंदर 2 बेंजीन रिंग्स जो हैं वो ऐसे फ्यूज्ड होती हैं। इसके अंदर ये आपके पास 1 2 3 4 5 इसके अंदर पाई बॉन्ड्स होते हैं। एंथ्रेसीन में क्या होता है, एंथ्रेसीन के अंदर आपके पास 3 बेंजीन रिंग्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होती हैं। तो 1 2 ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अगर 7 पाई बॉन्ड्स, इसका मतलब इसके अंदर रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। सो एंथ्रेसीन इज द राइट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ विच कंपाउंड यील्ड बेंजोइक एसिड। आपके पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। आइसोप्रोपाइल का मतलब ये है कि आपके पास ये CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल। एन प्रोपाइल का मतलब ये है कि आपके पास बेंजीन रिंग है, उसके साथ CH2 और CH3 अटैच कर दें स्ट्रेट चेन के अंदर। और उसके बाद आपके पास थर्ड वन है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्या है, आपके पास बेंजीन रिंग है, उसके साथ आप अटैच कर दें CH3, दिस इज आइसोब्यूटाइल बेंजीन। इन सब की जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे KMnO4 के साथ, वो इन सब को क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की वजह से जो साइड चेन्स हैं, ये साइड चेन है, इन सब की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इन सब की ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट बेंजोइक एसिड। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ आपके पास कौन सा है, दैट इज MCQ नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसमें से कौन सा नहीं है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप जो है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये एमाइन है, ये इथॉक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दीज 3 आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपको मैंने लेक्चर में करा भी दिया था। इसको आप लोगों ने ग्रुप्स जो हैं ये लाजमी याद रखने के, कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा। एंट्री टेस्ट के अंदर ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखें हम दोबारा से आ गया। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ये आपके पास है, नाइट्राइल्स हैं, सैनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये COR, ये चीज़ मौजूद है, ठीक है यहाँ पे। तो अब ये जो है, दीज ऑल आर नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये क्या है, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 आप ऐड कर रहे हो, ये होता है किसकी प्रेजेंस में है, AlCl3 की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये आपके पास क्या बनेगा, जब आप अल्काइलेशन करते हो, ठीक है, दिस इज अल्काइलेशन। एसाइलेशन भी आप लोग पढ़ते हो, लेकिन इसके अंदर जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। टोल्यूइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्टिंग विद व्हाट। अब इसके अंदर आप एसिडिफाइड KMnO4 यूज करते हो, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। टोल्यूइन होता है क्या है, बेंजीन रिंग है, उसके साइड पे CH3 है। आपको मैं 3 दफ़ा मेरे ख्याल से करा चुका हूँ। KMnO4 ऐड कर दें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और उससे आपके पास क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी साइड चेन की, आपके पास बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। MCQ नंबर 54, बेंजीन डज नॉट अंडरगो। बेंजीन की आप कौन सा रिएक्शन नहीं कर सकते। बेंजीन इजीली एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं दे सकता, देता है लेकिन इजीली वो नहीं दे सकता। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर to increase the reactivity of benzene ring। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोराइड ग्रुप है, क्लोरीन एटम है। जैसे आपके पास है OH ग्रुप आप अटैच कर दे, अल्कोहल बना लेगा।
आर ग्रुप अटैच कर दें, अगर CH3 है तो फिर आपके पास टोल्यूइन बनेगा, फिर इथाइल बेंजीन बन सकता है। अगर क्लोरीन अटैच करेंगे तो फिर क्या होगा, दिस वुड बी क्लोरोबेंजीन। अब वो पूछ रहा है कि पूछ रहा है आपसे सॉरी, कि इनको आप ऐसे अरेंज करें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर टू इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। कौन सा ऐसा है जो कि रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग की? तो इसमें जो सबसे पहले वाला होगा ना, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, और उस वजह से क्या होती है, बेंजीन के अंदर सारी की सारी रेजोनेंस पॉसिबल होती है। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्काइल ग्रुप जो है, दीज आर वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या होते हैं, दीज आर वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ डोनेट करेंगे तो हाइपर कंजुगेशन के तहत, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं। सो ये भी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट तो करते हैं, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ज्यादा एक्टिवेट करता है। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो करता है क्या, ये इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो इलेक्ट्रॉन लेता भी है, ठीक है। इसके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन इसका ऑपोजिट इफेक्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी खींचता भी है। सो ये आपके पास दोनों होते हैं, ये एक्टिवेटर भी है, डीएक्टिवेटर भी है। सो रिएक्टिविटी क्या होगी, हाइड्रोक्सिल सबसे ज्यादा, फिर आर, और उसके बाद Cl। सो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल सबसे ज्यादा, फिर आर, फिर Cl। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। 1,2-डाइक्लोरोइथेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक जिंक प्रोड्यूस व्हाट? 1,2-डाइक्लोरोइथेन। 1,2-डाइक्लोरोइथेन आपके पास क्या बनेगा, 1,2। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और ये इथेन है तो CH2 बन जाएगा। इसको आपने ट्रीट करना है किसके साथ, जिंक, और इससे आपके पास क्या बनेगा, जिंक जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना लेगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अल्कीन्स इथीन मॉलिक्यूल बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। MCQ नंबर 57 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथेन। हाँ जी, अगर आपके पास इथीन है, आपने उसको इथेन से डिस्टिंग्विश करना है, तो आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? आप KMnO4 बायर टेस्ट यूज कर सकते हैं, आप क्लोरीन वाटर टेस्ट यूज करते हैं, क्लोरीन जो है वो उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में यूज कर लें, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं तीन, ये आपके पास डिटेक्शन होती है डबल बॉन्ड की। अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये रिएक्शन करेगा, सिंगल बॉन्ड है तो रिएक्शन नहीं करेंगे इस तीनों की तीनों रिएजेंट्स। विच ग्रुप इज ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग एज वेल एज रिंग डीएक्टिवेटर। अभी जो आपको मैंने यहाँ पे क्लोरीन का बताया कि क्लोरीन क्या कर सकता है, क्लोरीन के पास दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। क्लोरीन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लॉन पेयर इधर डोनेट कर सकते हैं रिएक्टिविटी जो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पैरा के ऊपर ज्यादा कर सकता है, लेकिन अपोजिट क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन से, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच, बेंजीन रिंग से उसका इलेक्ट्रॉन खींच भी सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। हेलोजेंस जितने भी हैं इन सब की प्रॉपर्टी होती है। विच वन इज मोर रिएक्टिव स्पीशीज। आपके पास स्पीशीज गिवन है, कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। रिएक्टिव सबसे ज्यादा वो होगा जो कि आपके पास ज्यादा बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। सो यहाँ से आपके पास फिनोल जो है ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। फिनोल में होता ये है कि O और H है, यहाँ पे इसके ऊपर दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा इसको बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन रिंग ऑर्थो पैरा के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि OH ग्रुप जो है ना दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टोल्यूइन की, टोल्यूइन जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो रेजोनेंस पॉसिबल इसके अंदर नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन तो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। NO2 ये आपके पास पाई बॉन्ड है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये पाई बॉन्ड इस तरह। नाइट्रो ग्रुप क्या है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, ये उसके इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग के भी अपनी तरफ खींच देता है। और इसी तरह आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। सो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव स्पीशी होगी दैट इज फिनोल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद अल्केन, तो इस ऑर्डर को आप याद रखें। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जिसको हम
पढ़ते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइग्रेस बहुत तेज़ रिएक्शन होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव है दैट इज आयोडीन, इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। सो स्टूडेंट ये तो था आपके पास हाइड्रोकार्बन चैप्टर। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम अल्काइल हैलाइड्स के एमसीक्यूज डिटेल के साथ पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ेंगे पहले, फिर उसके साथ हम उसके एमसीक्यूज डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर मुझसे वीडियो में कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी मेंशन करें, और टाइम टू टाइम वीडियो का जो पिन कमेंट है वो चेक करते रहें। हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, फिर मैं करेक्ट करके उसको पिन कर दिया करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।